नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करें इससे पहले खबर आ रही है जयपुर से। राजस्थान में मानसून की रफ्तार सुस्त, उमस और गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में तेज धूप, उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना कम है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जयपुर में आज अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन भर गर्मी, उमस का असर रहने वाला है। 15 और 16 जुलाई से कुछ इलाकों में मौसम बदलने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम को लेकर ये जानकारी आ रही है कि अभी फिलहाल उमस लोगों को सता सकती है। तेज धूप, गर्मी का असर अभी भी रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त देखी जा रही है। अभी उमस और गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में आज तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना कम जताई गई है, यानी कि भारी बारिश हो सकती है लेकिन इसकी उम्मीद कम है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश देखी जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश ओला है हमारे साथ जोधपुर से लाइव, विष्णु प्रकाश है हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। और चलिए पहले हम सबसे पहले रुक करेंगे विष्णु का। विष्णु, जयपुर में क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में मॉनसून सुस्त नजर आ रहा है। जिस मॉनसून की हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, वही अभी कमजोर नजर आ रहा है। इसकी क्या कुछ खास वजह नजर आ रही है और अभी क्या कुछ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, मौसम न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में ही सुस्त पड़ गया है और अगले 24 घंटों के दौरान इस बारिश की संभावना, तेज़ बारिश की संभावना कम है। लेकिन अभी अगर फ़िलहाल देखा जाए तो जयपुर में यहाँ पर उमस है और उमस से हालांकि जब कभी हवा चलती है तो इस उमस से राहत मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स जो घूमने आते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देता है। कुछ मेरे साथ यहाँ पर हैं मॉर्निंग वॉकर्स, उनसे बात कर लेते हैं। मौसम में बदलाव आया, अभी पहले बारिश हुई और अब अचानक बंद हो गई, आज उमस भरा है, क्या कहना है? नहीं, उमस तो ह्यूमिडिटी है ना, घुटावा मौसम रहता। तो क्या बुजुर्ग लोग हैं ना जो सांस की प्रॉब्लम है, जिनको उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन क्या करो, अब नेचर के साथ है जो तो है, क्या कर सकते हैं अपन। पर यह है कि हवा थोड़ी है ना राहत दे रही है। हाँ, हवा से थोड़ा राहत है, वरना तो घुटन तो है। अब ये तो ऊपर वाला जब बरसात बरसाएगा तब बरसेगी भाई, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका क्या कहना है इस मौसम को लेकर? बिल्कुल ठीक कहना है। इस मौसम आजकल इतना वैसा हो गया है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखो ये अभी मैंने पढ़ा भी, थोड़ा स्किन में भी कुछ ये फुंसियाँ कह रहे हैं, ये जो ह्यूमिडिटी है ना इसकी वजह से आ रही है। ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा और डॉक्टर से भी राय ली। तो ये मौसम तो परेशान करता ही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ सब गलत होने लग गई। कुल मिला के बात ये है, अब कह रहे हैं कि 10 दिन बाद में आएगा मानसून। ये क्या तरीका है, और आज ही मौसम बन रहा है। हाँ, बनता है लेकिन आ रही नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा कि आसमान में हल्के बादल हैं, लेकिन जो ह्यूमिडिटी यानी उमस है वो बरकरार है और इस वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और कभी कभी हवा चल रही है, उससे राहत दे रही है। यानी हवा जब चलती है तो एक शरीर को और मन को सुकून दे रही है। बाकी वरना यहाँ दिन जो निकलेगा, धूप निकलेगी, तो मौसम विभाग ने यहाँ पर उमस की जो है चेतावनी वो दी है कि उमस और गर्मी रहेगी, ये लोगों को परेशान कर सकती है। लगातार आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उनके जो शरीर पर या सिर पर जो पसीने हैं वो बूंदे दिखाई दे रही है। और वो कह रही है कि उमस, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि 2 दिन बरसात हुई और उसके बाद बरसात यहाँ पर जयपुर में लगभग बंद हो गई। लेकिन अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 और 16 जुलाई को जयपुर में फिर बादलों की आवाजाही होगी और उसके साथ जो बरसात है वो आ सकती है और लोगों को राहत दे सकती है। यानी कि लेकिन ये देखने वाली बात है, आगे सरक रहा है, यही हम देख रहे हैं। झालावाड़ से हमारे साथ महेश परिहार भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे जोधपुर। लोकेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश,
लोगों से भी अभी पूछा विष्णु ने, तो उन्होंने ये भी कहा कि उमस हो रही है, घुटन हो रही है, जिस मॉनसून की आशंका लगाई जा रही थी वो नहीं सामने आया है। और इस बार थोड़ा स्लो भी है, क्योंकि इसके पहले कई सारे रीजन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अल नीनो का असर भी लगातार हो रहा है। समुद्र का पानी जो कि ऊपर जो की सतह है उसकी वो गर्म हो रही है, जिससे कि हवाएं भी गर्म हो रही है। ऐसे बहुत सारे रीजन है, पेड़ों की कटाई, इन्वायरमेंटल जो जिस तरीके से बदल रहा है। अभी फिलहाल इसको लेकर क्या कोई पुख्ता ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से मानसून बहुत डिले हो रहा है और सुस्त पड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान के या फिर पूरे देश के अंदर ही इस बार मानसून की देरी का, अल नीनो का जो प्रभाव था उसी का देखने को मिला। साथ ही जो समुद्री प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। इसी के चलते राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मानसून के ऊपर इसका सीधा असर पड़ा है। राजस्थान के अंदर 2 सप्ताह की पिछले 1 सप्ताह पहले अलर्ट जारी किया था कि 2 सप्ताह तक मानसून शुष्क रहेगा, पर जो मानसून तंत्र है वो कमजोर नजर आएगा, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर से ऐसा देखने को मिला, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हुई है। जोधपुर के अंदर महज 3 दिन बारिश हुई मानसून के एंट्री के बाद में। तो ऐसे में जोधपुर के अंदर जो एक बार फिर से तापमान बढ़ रहा है। हालांकि आज के मौसम की बात करें तो आज का जो मौसम है उसमें हवा चल रही है, हल्के बादल छाए हुए, काफ़ी ऊंचाई पर बादल है, लेकिन बारिश की संभावना है वो नहीं जताई गई है। दिन के अंदर तापमान है वो भी अब आंशिक रूप से बढ़ने लग गया, सामान्य से 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास अधिक दर्ज किया जा रहा है। तो तापमान में बढ़ोतरी का जो असर है वो रात्रि के अंदर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मानसून सीजन है। मानसून सीजन के अंदर बारिश नहीं होती है, झमाझम बारिश का दौर इन दिनों देखने को मिलता है। और कई बार देखने को मिलता है कि 15 जुलाई के बाद मानसून की जो झड़ी है, जो बारिश की झड़ी है वो लग जाती है, लेकिन ये देखने को नहीं मिल रही है। वैसे भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिक बारिश नहीं होती, पूर्वी राजस्थान या मध्य राजस्थान से काफ़ी कम बारिश होती है, लेकिन इस बार औसत से काफ़ी कम बारिश है वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। हालांकि जो 9 जुलाई तक का जो मानसून का जो बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था उसमें करीब 84% अधिक कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन ऑल ओवर पश्चिमी राजस्थान की पूरी बात करें तो इस बार सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। विशेष तौर से जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, इन जिलों के अंदर काफ़ी कम बारिश हुई है। तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होती है। कल जिस तरह से श्रीगंगानगर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, उसी तरह से जैसलमेर का जो तापमान है वो 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलोदी का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान जोधपुर शहर का दर्ज किया गया। तो ऐसे में तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होती है। गर्मी का जो असर है वो भी देखने को मिला। हालांकि सुबह सुबह हवा चल रही है, उसके चलते जो उमस का जो माहौल रहता है, उस उमस रहती है, उससे काफ़ी राहत आमजन को देखने को मिल रही है। सुबह सुबह वक्त है ऑफिस जाने का, दफ्तर जाने का, तो लोग अपने वाहनों में और गर्मी से बचाव को देखते हुए ही निकलने लगे हैं, क्योंकि जैसे भी गर्मी का जो असर देखने को मिलता है, और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया, उसके अनुसार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने इन दिनों जताई है। तो औसत से कम बारिश होना, समय पे बारिश नहीं होना, उसका आम जनजीवन पे सीधा असर पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर कहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जो फसलें हैं, किसान हैं, तो उनके आम जीवन पर सीधा असर होता है। फसलों की बुआई देरी से हो रही है। ठीक है, तो इसका असर हर वर्ग के लोगों पर देखा जा रहा है, और आम इंसान तो इसका सबसे बड़ा दंश झेल ही रहा है। महेश, क्या स्थिति है राजस्थान में मौसम को लेकर? और अभी झालावाड़ की अगर आप बात कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर है वहां का, और अभी आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है? देखिए, झालावाड़ जिले में पिछले 1 हफ्ते से मानसून के पहिए लगभग पूरी तरह से थम गए हैं। अगर बात की जाए तो पिछले 9 जुलाई तक यहाँ पर मानसून पूरी तरह सक्रिय रहा, लेकिन 10 जुलाई के बाद से मानसून के पहिए यहाँ पर पूरी तरह से थम गए हैं, और करीब 7 दिन से जो है लगभग 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जिस तरीके से मानसून यहाँ पर सक्रिय हुआ था, उसके बाद मौसम यहाँ खुशनुमा हो गया था और तापमान में भी भारी गिरावट हुई थी। लोगों को राहत जरूर यहाँ पर मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे सूर्यदेव ने भी अपने तेवर दिखाने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं।
देर रात का तापमान भी न्यूनतम 27 डिग्री पर पहुंच गया, तो अधिकतम तापमान भी अब 35 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में लोगों को अब सूरज की तपिश का फिर से एहसास होने लगा है और आमजन फिर से जो बादलों की आवाजाही पर नजर रखा है। हालांकि आसमान में रोज बादलों की आवाजाही होती जरूर है, लेकिन मानसून की सक्रियता यहाँ पर कतई नहीं दिख रही है और रिमझिम बारिशों का इंतजार यहाँ पर आमजन को करना पड़ रहा है। इसके साथ ही यदि मौसम विभाग का जो अनुमान है उसकी अगर बात की जाए तो झालावाड़ जिले में आगामी 21 जो जुलाई है तब तो उसके बाद ही यहाँ पर बारिश होने की जो संभावना जताई गई है। ऐसे में निश्चित रूप से झालावाड़ जिले वासियों को एक लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लंबा इंतजार करना पड़ सकता है महेश, और लोग इंतजार कर रहे हैं और उसी उम्मीद में बैठे हैं कि कभी तो मानसून अच्छी तरीके से आएगा और अच्छे से बारिश होगी। लोकेश के पास जाऊं उससे पहले मैं विष्णु का रुख करूंगी। विष्णु, आपने लोगों से बातचीत भी की थी, अगर आपके आसपास कुछ और लोग भी हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हालांकि लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि ठीक है, अभी मौसम है, अभी हवा चल रही है, मानसून फिर से बदलेगा, बारिश आएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है क्योंकि जुलाई भी चल रहा है और ऐसे में ये अगर आधा जुलाई निकल जाएगा तो फिर इस बार देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार मानसून अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो ये धीरे धीरे मौसम का जो बदलाव है वो दिखाई दे रहा है। उमस जो है वो इस समय बरकरार है। लोग तसल्ली इसलिए दे रहे हैं कि सुबह का वक्त है, हवा चल रही है, लेकिन ये जो सूरज वापस इसकी तपिश बढ़ेगी तो लोगों को परेशान करेगी गर्मी। ये मौसम विभाग ने भी कहा और लोग भी खुद महसूस करते हैं। पिछले अगर 2-4 दिन से देखा जाए तो दिन में जो गर्मी पड़ती है उससे लोग उमस से परेशान, निहाल बेहाल दिखाई देते हैं और उसके शाम होते होते हालांकि थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन ये जो गर्मी अभी महज 8:30 बजने को है और जो तेज सूरज की तपिश है वो लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि रूटीन सबका है तो रूटीन के हिसाब से सब अपने अपने रूटीन के हिसाब से पालन करते हैं और लोग मॉर्निंग वॉक को निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गर्मी है, ये उमस लोगों को धीरे धीरे परेशान करती है। और यहाँ जो रोज आए दिन होते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ लोग हैं। गर्मी कितना परेशान कर रही है आपको? ये सर, गर्मी कितना परेशान? अरे गर्मी तो पूछो मत, ऐसा हो रहा है गर्मी के अंदर तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। बारिश का कोई पता ठिकाना नहीं है। पहले बरसात आ जाती थी इस वक्त और अब इन दिनों बरसात नहीं है, दिखाई नहीं दे रही। जुलाई लगभग मध्य आने लगी, क्या करे, तो अब बारिश नहीं है तो अब अपन तो खुद थोड़े ना करवाएंगे। सुबह से ही गर्म दिखाई दे रहा मौसम, जैसे पसीनों के अंदर देख लो क्या हालत हो रही है। मैं तो इतना बारिश आती थी तो ठंडी हवा तो चलती थी, इतना बारिश वगैरह अब बिल्कुल ही नहीं है। तो अब चलो जैसे होगा। अब बिल्कुल देखा आपने, लोग भी इस बारिश नहीं आ रही उस वजह से परेशान है और उमस सबसे ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। गर्मी है, उस गर्मी से ये असहज महसूस कर रहे हैं, यानी उनकी जो परेशानी है उमस के साथ फिर जो सूरज की तपिश बढ़ रही है वो और उन्हें ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि पिछले समय देखा जाए तो कुछ समय बारिश हुई और उस बारिश के बाद जो अब ह्यूमिडिटी बढ़ी है उस वजह से लोग ज़्यादा परेशान है, पसीने से तरबतर होता है दिखाई दे रहे हैं। दिन का अगर समय होगा तो और ज़्यादा होगा। हालांकि शाम होते होते हल्की सी राहत मिलती है और हवा चलती है, तब लोग थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। क्योंकि उमस के दौरान पसीने और पसीने के बाद जब हवा चलती है तो वो लोगों को राहत ठंडक देती है। तो ये लगातार यहाँ का मौसम है। लोग हालांकि इस मौसम से भी डॉक्टर्स है वो सलाह देते हैं कि बचाव रखें अपने आप को, क्योंकि ये बीमारी बढ़ाने वाला मौसम है। और इस समय ये जो अभी का जो मौसम चल रहा है वो थोड़ा मिला जुला चल रहा है। लोकेश, अगर हम देखें कि क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के मुकाबले या उससे पिछले साल के मुकाबले इस साल को, तो ना तो मानसून अच्छा आ रहा है, ना बारिश अच्छी हो रही है। कभी बारिश आती है तो रुकती नहीं है, कभी बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है। आने वाले समय में क्या हम इस मानसून की पकड़ को इसी तरीके से देखेंगे? आने वाले सालों में अगर हम बात करें तो कैसी तरीके से कमजोर रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से पिछले साल के मानसून की बात करें तो पिछले साल मानसून काफ़ी अच्छा रहा, समय से पहले 5 दिन पहले भी आया। और साथ ही बात करें तो बारिश भी औसत से काफ़ी अधिक हुई है।
न केवल जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में होती है, पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसलमेर है, जो फलोदी है, जोधपुर है, इन इलाकों में औसत से 2 गुनी बारिश हुई थी, इनके 100% अधिक बारिश हुई थी। तो उससे यहाँ के जो ताल तलैया है, जो तालाब है या फिर जो प्राकृतिक जो जल संरक्षण के जो स्रोत है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया था, जिससे साल भर पशुधन के लिए पानी की आपूर्ति हुई, आमजन के पेयजल की आपूर्ति हुई। लेकिन इस बार सीजन में मानसून देरी से आया और उसी का जो अंदाज़ा यही देखने को मिल रहा है कि अभी तक बारिश का जो औसत से कम बारिश हुई है। और मौसम विभाग का पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस बार एल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून का जो प्रभाव है वो काफ़ी कम रहेगा, औसत से कम बारिश होगी। हालांकि इसको लेकर जो अलर्ट जारी किया उसी तरह के जो संकेत है वो अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मानसून का देरी से आना, औसत से कम बारिश होना और साथ ही आगामी समय की बात करें तो आगामी समय के अंदर भी इसी मौसम मानसून सीजन में कुछ ऐसा ही मिला जुला असर है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही बात करें तो आगे के वर्षों में किस तरह का मानसून होगा, देखिए वो सभी जो प्रकृति के मौजूदा स्वरूप को देखते हुए ही देखने को मिलता है कि बारिश किस तरह होगी, मौसम में बदलाव किस तरह का होगा। और कुछ ऐसे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं कि जो सर्दी का जो असर है वो मार्च के आखिर तक देखने को मिलता है, देर से सर्दियाँ शुरू होती है। तो प्राकृतिक पूरा जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी का जो असर है यही देखने को मिल रहा है कि मानसून का प्रभाव कई बार कम देखने को मिलता है, गर्मी का असर देखने को अधिक मिलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसी के चलते पूरे प्रकृति का जो नेचर है। तो काफी इससे पर्यावरण में भी काफी बदलाव होगा। एक शॉर्ट में समझ लेते हैं महेश, अभी क्या कुछ मौसम विभाग ने और अलर्ट जारी किया आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि इससे लोगों पर भी काफी असर पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तेज धूप का कह दिया है, अब गर्मी हो एकदम से आ जाएगी, अभी बारिश की आशंका जताई जा रही थी, अब गर्मी हो गई है, तो ये एकदम से बारिश और गर्मी एक इस मौसम से लोगों को भी खींच हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार 8 दिन तक बारिश हुई थी। 4 जुलाई को झालावाड़ जिले में बारिश की शुरुआत हुई और लगभग 9 से 10 जुलाई तक निरंतर यहाँ पर बारिश होती रही। तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट झालावाड़ जिले में हो गई थी और आमजन को भी उमस भरी गर्मी से भी राहत मिल गई थी और तापमान खुशगवार हो गया था यहाँ पर मौसम भी। तो लेकिन जैसे ही बारिश के पहिए एक बार फिर से थमे हैं तो यहाँ पर तापमान बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे लोगों को फिर से उसी उमस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो पूर्व में भी परेशान रहे हैं। हालांकि किसान वर्ग यहाँ पर फिलहाल संतुष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआती जो बारिश हुई है 8 दिन की, उससे किसानों को यहाँ पर अच्छी खासी राहत दी है और किसान अब लेकिन अगली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीच बीच में कोई रिमझिम बारिश हुई तो ये ठीक है, यानी कि इससे किसानों की फसलों को भी नुकसान है और वो भी तरस रहे हैं कि कब मेघ बरसे और उनकी फसलें फले फूले। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मौसम को लेकर।